और साजिश। माया एक छोटे से शहर की लड़की थी जो बचपन से बड़े सपने देखती थी। उसने हमेशा अपने माता पिता से यही कहा था कि वह एक दिन अपनी पहचान बनाएगी। अपनी मेहनत और लगन के दम पर माया मुंबई पहुंची, जहां उसने शिखर ग्रुप ऑफ कंपनीज में नौकरी हासिल की। शिखर ग्रुप एक नामचीन कंपनी थी जिसकी गिनती देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट्स में होती थी। इस कंपनी के चेयरमैन सिद्धार्थ मल्होत्रा थे, जो अपनी काबिलियत और करिश्मे के लिए मशहूर थे। लेकिन माया को यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं से शुरू होने वाला है। माया ने एक छोटे पद से शुरुआत की। वह देर रात तक काम करती और अपने बॉस को हर बार प्रभावित करती। उसके काम की ईमानदारी ने उसे जल्दी ही प्रमोशन दिला दिया। लेकिन माया को सिर्फ नौकरी नहीं, इस कंपनी का सीईओ बनना था। एक दिन माया को ऑफिस के आर्काइव सेक्शन में एक पुरानी फाइल मिली। यह फाइल शिखर ग्रुप के कुछ गहरे राजों को उजागर करती थी। फाइल में कुछ संदिग्ध लेन देन और धोखाधड़ी के दस्तावेज थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इन सब के पीछे सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम था। माया सोच में पड़ गई। क्या सच में सिद्धार्थ, जो देश भर में एक ईमानदार और प्रेरणादायक बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं, किसी बड़े घोटाले में शामिल हो सकते हैं? क्या आप माया के इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको यह ट्विस्ट कैसा लगा। कुछ दिनों बाद कंपनी में एक ग्रैंड चैरिटी इवेंट हुआ। इस इवेंट में सभी बड़े अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। यहीं पर माया की पहली बार सिद्धार्थ से आमने सामने मुलाकात हुई। सिद्धार्थ की शख्सियत इतनी प्रभावशाली थी कि माया की नजरें उन पर टिक गई। उनकी मुस्कान, उनका आत्मविश्वास और उनकी बातें हर किसी को आकर्षित कर सकती थी। सिद्धार्थ ने माया को देखा और कहा, तुम माया हो, है ना? मैंने तुम्हारे काम के बारे में काफी सुना है। मुझे यकीन है कि तुम शिखर ग्रुप का भविष्य हो। माया, जो सिद्धार्थ पर पहले से शक कर रही थी, उनकी इस बात से असमंजस में पड़ गई। क्या ये उनकी साजिश का हिस्सा था? माया ने तय किया कि वह सिद्धार्थ के करीब जाएगी ताकि उनके इरादों को समझ सके। वह खुद को याद दिलाती रही कि यह सब वह सिर्फ फाइल के राज को उजागर करने के लिए कर रही है। सिद्धार्थ ने उसे एक खास प्रोजेक्ट में साथ काम करने का ऑफर दिया। प्रोजेक्ट की शुरुआत के साथ ही दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। सिद्धार्थ उसे अक्सर चाय के लिए बुलाते, काम की तारीफ करते और कभी-कभी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछते। धीरे धीरे माया को महसूस हुआ कि वह सिद्धार्थ के करीब जा रही है, पर यह भावनाएं उसकी योजना का हिस्सा नहीं थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दिल और दिमाग की इस जंग में वह उलझने लगी। अगर आपको माया और सिद्धार्थ का यह रिश्ता दिलचस्प लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, प्यार या साजिश। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की कहानी का हिस्सा बन सके। एक रात सिद्धार्थ के घर पर एक गुमनाम पत्र पहुंचा। उसमें लिखा था, तुम्हारी हकीकत सबके सामने आने वाली है। तुम्हारी कंपनी का घोटाला और तुम्हारे निजी रिश्तों का सच अब छिप नहीं सकता। सिद्धार्थ हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत जांच शुरू करवाई कि यह पत्र किसने भेजा। उन्हें शक हुआ कि उनके ऑफिस में ही कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। दूसरी तरफ माया फाइल में और गहराई से छानबीन कर रही थी। उसे कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो सिद्धार्थ को निर्दोष साबित कर सकते थे। अब माया के सामने दो रास्ते थे, या तो वह यह सच सिद्धार्थ को बताए या फिर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए चुप रहे। माया ने तय किया कि वह सिद्धार्थ से सीधे बात करेगी। उसने सिद्धार्थ को ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया। जब दोनों आमने सामने हुए तो सिद्धार्थ ने माया की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे लगता था कि तुम मेरी टीम की सबसे भरोसेमंद इंसान हो, लेकिन शायद मैं गलत था। तुम्हारे पास वो फाइल है ना? माया चौंक गई। उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, हाँ, मेरे पास फाइल है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि उसमें जो लिखा है वह सच है या झूठ? सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सच और झूठ की इस लड़ाई में मैं हमेशा फंसता आया हूं, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। माया उलझन में थी। क्या सिद्धार्थ का यह आत्मविश्वास सच्चाई का प्रतीक था या फिर यह उसकी सबसे बड़ी चाल थी? आगे क्या होगा? क्या माया सच को सामने लाएगी या सिद्धार्थ का साथ देगी? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगला भाग मिस न करें।